गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के आजमगढ़ मऊ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के राज्य विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज मतदान संपन्न हो गया। संपन्न हुए मतदान में 5 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया। कुल 98.42% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आजमगढ़ मऊ स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र में संपन्न हुए चुनाव में कुल 5,948 मतदाता थे। इसमें से 4,238 मतदाता आजमगढ़ जिले के तथा 1,710 मतदाता मऊ जनपद के थे। इसमें से 5,854 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में कुल 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी से अरुण कांत यादव, समाजवादी पार्टी से निवर्तमान विधान परिषद सदस्य राकेश कुमार यादव, निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह रिसू, सिकंदर प्रसाद कुशवाहा, अमरेश चुनाव मैदान में थे, जो अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे थे। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि चुनाव पूरी तरह सकुशल संपन्न हो गया। कहीं से किसी भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। आजमगढ़ और मऊ जनपद में मिलाकर कुल 34 मतदान केंद्र बनाए गए थे। आपको बता दें कि क्षेत्र पंचायत पलनी में 96.10%, तहबरपुर में 99.45%, नगर पंचायत सरायमीर में 99.04%, क्षेत्र पंचायत रानी की सराय में 96.30%, मोहम्मदपुर में 97.71%, जहानागंज में 100%, सठियाव ब्लॉक में 99.51%, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में 92.86%, नगर पालिका मुबारकपुर में 100%, ब्लॉक बिलरियागंज में 98.46%, महाराजगंज ब्लॉक में 98.96%, हरैया में 97.35%, अजमतगढ़ में 97.47%, कोयलसा में 100%, अतरौलिया में 99.30%, फूलपुर में 96.36%, पवई में 98.54%, मार्टिनगंज में 99.42%, अहरौला में 98.99%, ठेकमा में 98.44%, लालगंज में 96.65%, मेहनगर में 97.92% तथा तरमा में 97.87% और पलहना में 99.07% मत डाले गए। इसके अलावा मऊ जनपद में बड़रांव ब्लॉक में 100%, दोहरी घाट ब्लॉक में 98.95%, घोसी में 97.11%, फतेहपुर मंडाव ब्लॉक में 100%, रतनपुरा में 99.42%, कोपागंज में 99.53%, मोहम्मदाबाद गोहना में 98.59%, रानीपुर में 99.53%, मऊनाथ भंजन नगर पालिका में 95.35%, परदहा में 97.69% मत डाले गए। इस प्रकार कुल 98.42% मत डाले गए। आजमगढ़ जिले में महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन की जयंती पर राहुल सांस्कृत्यायन स्मृति केंद्र के तत्वाधान में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रारंभ में कलेक्ट्रेट स्थित राहुल जी की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर पदयात्रा निकाली। उसके बाद मणिया स्थित केंद्र के अध्यक्ष पंडित अमरनाथ तिवारी के आवास पर उनके अध्यक्षता में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए समिति के महामंत्री प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने कहा कि राहुल जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तथा उन्होंने अपने कलम के माध्यम से किसानों, गरीबों, असहायों व अछूतों के लिए आवाज़ उठाई और समाज में व्याप्त आडंबर का विरोध किया। वे 36 भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। पंडित अमरनाथ तिवारी ने बताया कि उनका जन्म 1893 में आजमगढ़ के पंदहा उनके ननिहाल में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला एवं बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। स्मृति केंद्र 40 वर्षों से जयंती समारोह का आयोजन कर रहा है एवं नगर में 2 मूर्तियों को स्थापित कराया।
इस मौके पर पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, साहित्यकार संजय कुमार पांडे, निशीत रंजन तिवारी, भोला त्रिपाठी, संजय पुजारी, मनोज पांडे, प्रदीप यादव, राजेश्वर सिंह, रवि जायसवाल, सुरेश सोनकर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वो हकीकत देखना चाहते थे कि वास्तविकता क्या, फैक्ट जानना चाहते, उसको उजागर करना चाहते थे। राहुल जी ने तमाम विदेशों की यात्रा की, सैर की। उन्होंने एक घुमक्कड़ शास्त्र भी लिखा है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी भी कर रही तो नौजवानी फिर। राहुल किसान कृत्यान के जन्मदिन में मैं भावना, कल्पना, अर्चना, वंदना के संबंध। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने चुनावी रंजिश में फायरिंग करने वाले 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 19 अप्रैल 2021 को ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान चुनावी रंजिश को लेकर ककाहराटा गांव में 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष ने जान मारने की नीयत से फायरिंग कर दिया था, जिसमें 2 अभियुक्तों को नामजद किया गया। काफ़ी दिनों से दोनों अभियुक्त फरार चल रहे थे। इसी बीच शहर कोतवाली प्रभारी DK श्रीवास्तव को मुखबिर से सूचना मिली कि जान मारने की नीयत से फायरिंग के मामले में दोनों अभियुक्त अपने घर पर मौजूद हैं। शहर कोतवाली प्रभारी DK श्रीवास्तव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में अब्दुल मन्नान व मोहम्मद अशरफ ककराटा गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने 2.5 कुंतल सरिया, असलहा, कारतूस व चाकू के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि बीते 7 अप्रैल को निजामाबाद थाना क्षेत्र के खिल्लूपुर गांव निवासी देवलाश ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका सरिया चोर उठा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच निजामाबाद थाने के फरिया चौकी प्रभारी उप निरीक्षक ज्ञान प्रकाश तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की सरिया को चोर सरायमीर से फरिया की तरफ मैजिक वाहन से जा रहे हैं। उप निरीक्षक ज्ञान प्रकाश तिवारी अपने हमराइयों के साथ खुदादातपुर गांव के पास वाहनों की चेकिंग करने लगे। इसी बीच उन्हें मैजिक आता दिखा। जब पुलिस ने मैजिक को रुकने का इशारा किया तो मैजिक सवार 3 लोग वाहन छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी की 2.5 कुंतल सरिया, अवैध असलहा, कारतूस व चाकू बरामद कर लिया। पकड़े गए चोरों में प्रकाश निजामाबाद थाना क्षेत्र के खिल्लूपुर गांव का निवासी है, तो वहीं चंद्रेश गंभीरपुर थाना क्षेत्र के जगजीवनपुर गांव का और विनोद ईश्वरपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 8 अप्रैल को अतरौलिया थाना क्षेत्र के कोयलसा गांव निवासी मनोज गुप्ता ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही 20-25 लोग लाठी डंडे धारदार हथियार के साथ उसके भतीजे व उसके ऊपर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया व जान माल की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच अतरौलिया थाने पर तैनात उप निरीक्षक लाल बहादुर बिंद को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गढ़ बूढ़नपुर बस स्टैंड के पास खड़े हैं, जो कहीं भागने की फिराक में हैं। उप निरीक्षक लाल बहादुर बिंद अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में निसार अहमद उर्फ मंटू, मोहम्मद अंसार, मोहम्मद अब्दुल रहमान व अब्दुल कलाम सभी अतरौलिया थाना क्षेत्र के कोयलसा गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले में तपिश भरी गर्मी को देखते हुए शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यालयों के समय में बदलाव किया है। 9 अप्रैल को जारी आदेश के क्रम में अब से कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक चलेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में डीएम ने 9 अप्रैल को आदेश जारी किया है। अब उनकी तरफ से इस बाबत आदेश जारी किया जा रहा है। आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही CBSE व ICSE बोर्ड के विद्यालयों व मान्यता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर समान रूप से लागू किया जाएगा। इसके लिए समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। विधान परिषद चुनाव में लालगंज में 208 में 202, पलना में 107 में 106 और तरवा में 188 में पड़े 184 वोट।
एमएलसी चुनाव के लिए लालगंज, पलहना तथा तरवा में आज खूब जमकर वोटिंग हुई, जिसमें लालगंज में 208 मतदाताओं में से 202 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी प्रकार पलहना में 107 मतदाताओं में से 106 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और तरवा में 188 में से 184 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें, यहाँ 5 प्रत्याशी मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी से अरुण कांत यादव, सपा से पूर्व एमएलसी राकेश यादव उर्फ गुड्डू, मऊ जिले के एमएलसी जसवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह, 2 अन्य निर्दल प्रत्याशियों में अम्बरीश कुमार विजयंता और सिकंदर कुमार कुशवाहा मैदान में थे। विधान परिषद सदस्य के लिए हुए इस चुनाव की मतगणना आगामी 12 अप्रैल को होगी। बनगांव में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 6.5 बीघा के करीब गेहूं की फसल जलकर हुई राख। आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र के बनगांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से करीब 6.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। इस अग्निकांड में वीरेंद्र सिंह का बटाई पर खेत बोए हुए, राम प्रताप का 2.5 बीघा, खेदू वर्मा का काट कर रखा गया 1 बीघे का 100 बोझ के करीब गेहूं और चंदन सिंह का 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। गांव वालों की सहायता से आग पर किसी प्रकार काबू पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अगर बीच में रोड न पड़ता तो शायद आग की भयावहता और अधिक हो जाती तथा तबाही और अधिक मचती। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर तरवा थाना के उप निरीक्षक हरीशचंद और अनिल मिश्रा आदि भी पहुंचे और किसानों से सहानुभूति प्रकट की गई। लालगंज और पलहना में विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से हुआ आरंभ। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पूरी तरह सक्रिय। विकासखंड लालगंज तथा पलहना में प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नगर पंचायत के सदस्य तथा अन्य मतदाता मतदान की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। शाम को 4 बजे तक मतदान होना है। 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा से अरुण कांत यादव, सपा से पूर्व एमएलसी राकेश यादव उर्फ गुड्डू मुकाबले को रोचक बना रहे। मऊ जिले के एमएलसी जसवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह मैदान में हैं। इसी प्रकार 2 अन्य निर्दल प्रत्याशी अम्बरीश कुमार विजयंता और सिकंदर कुमार कुशवाहा भी मैदान में है। मतदाता किसको विजेता बनाकर विधान परिषद का सदस्य बनाकर भेजता है, आने वाले 12 तारीख को तय होगा। लालगंज ब्लॉक में 208 मतदाता हैं, जिसमें से 35 मतदाताओं ने अब तक अपने मत का प्रयोग किया है। इसी प्रकार पलहना में 107 में 26 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। मारपीट करके घायल करने वाले 3 वांछित अभियुक्तों को कोटा से पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिनांक 3 अप्रैल 2022 को वादी वकील शाह पुत्र स्वर्गीय नजीर शाह, साकिन कोटा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना तरवा पर शिकायत की गई थी कि ढुक्कू शाह पुत्र स्वर्गीय जलील शाह, रियाज शाह पुत्र स्वर्गीय मुनीब शाह, कमरुद्दीन शाह पुत्र ढुक्कू शाह समस्त निवासीगण ग्राम कोटा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के भाई मुमताज शाह को पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर गाली गलौज देते हुए लाठी डंडा से मारने पीटने और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 57/2022 धारा 147, 148, 323, 504, 506 भारतीय दंड विधान पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई कि आज दिनांक 8 अप्रैल 2022 को उप निरीक्षक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों उनके घर ग्राम कोटा से समय करीब 9:50 पर हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष तरवा रत्नेश दुबे मय हमराह मौजूद रहे। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने चक सहदरिया से किया गिरफ्तार। 7 अप्रैल 2022 को वादी द्वारा थाना तरवा पर शिकायत की गई थी कि उनके विद्यालय कोड नंबर 1339 परीक्षा केंद्र नंबर 06730 माँ शारदा इंटर कॉलेज सिंहपुर सरैया आजमगढ़ पर सायंकाल द्वितीय पाली इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान विषय की परीक्षा में परीक्षार्थी जावेद मलिक पुत्र जाकिर मलिक के स्थान पर सद्दाम हुसैन पुत्र सुलेमान साकिन चक सहदरिया थाना तरवा आजमगढ़ परीक्षा दे रहे थे, जिसको कक्ष नंबर 2 से केंद्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट के जांच के दौरान फर्जी होने पर कार्रवाई हेतु थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 61/2022 धारा 419, 420, 467, 468, 471
भारतीय दंड विधान और 3/6/9/10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया। उप निरीक्षक मय हमरा को सूचना मिली कि मां शारदा इंटर कॉलेज सिंहपुर सरैया में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए एक व्यक्ति पकड़ा गया। इस सूचना के क्रम में उप निरीक्षक मय फोर्स के साथ मां शारदा इंटर कॉलेज सिंहपुर सरैया पहुंचे, जहां पर ड्यूटी में लगे पुलिस बल के द्वारा सद्दाम हुसैन पुत्र सुलेमान साकिन चक सादरिया थाना तरवा आजमगढ़ को दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा जाना पाया गया, जिसे समय करीब 7:30 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love.